पटेल सर्कल भाजपा कार्यालय में विद्युत कार्य करते मालदास स्ट्रीट निवासी कैलाश माली की मौत विद्युत कार्य करने के दौरान करंट लगने से हो गई थी। घटना के पश्चात मोर्चरी में समाज विशेष के लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की थी। पार्टी के लोगों के द्वारा आर्थिक मदद के प्रस्ताव को स्वीकार कर परिवारजन ने शांति के साथ मृतक का दाह संस्कार कर पार्टी द्वारा दिए आर्थिक आश्वासन का इंतजार करने लग गए। एक लंबा समय बीतने पर भी जब पार्टी द्वारा आश्वासन पर खरे न उतरने पर आज मोता पार्क पर बोईराज माली समाज की महिला और पुरुषों ने एकत्रित हो जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच पार्टी का विरोध करते हुए नारे लगाए और प्रशासन को ज्ञापन दे पार्टी की वादा खिलाफी और समयानुसार उचित मुआवजा न देने पर कार्रवाई की मांग की। 17 सितंबर 2019 को भाजपा कार्यालय जो है जवाहर नगर उदयपुर में, वहाँ पर एक मजदूर जो प्लम्बर का काम करता था, उसकी काम करते हुए बिजली के करंट से मौत हो गई। 17 सितंबर को हम लोग हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं और जो जाति समाज के ठेकेदार बनते वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उनको ये कहा कि भाई हम आपको जो मुआवजा वो देंगे और सरकारी नौकरी भी जो बच्ची है उनकी बहन है मृतक की उसको देंगे, लेकिन इनको नहीं दिया और हमें इसका पूरा अंदेशा था। इसलिए हमने सीटू की ओर से 18 सितंबर को ये एसपी को एप्लीकेशन देकर ये मांग करी कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके जो भी दोषी लोग हैं, जिसमें दोषियों में जो वहाँ के जो कार्यालय मंत्री है, भाजपा ऑफिस के उदयपुर के जो मेयर हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, बिजली विभाग के AN JN है, उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन एसपी ये बोलते हैं कि भाई मुकदमा दर्ज कराना तो पीड़ित परिवार के लोग आएंगे, जबकि कानून ये बोलता है कि FIR तो चलता फिरता कोई भी आदमी जिसे घटना की जानकारी मिलती है वो दर्ज करा सकता है। आप देखिए दूसरी तरफ अभी 20 दिन पहले हरिओम जो हॉस्टल बन रहा, वहाँ पर एक मजदूर की मौत हो गई थी, तो ठेकेदार और मालिक के खिलाफ वहाँ पर पुलिस ने खुद जाकर FIR दर्ज करी गैर इरादतन हत्या की। इससे ये साफ लगता है कि कहने को हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो आदरणीय भाई साहब हैं उन्हीं की सरकार इस उदयपुर के एसपी और उदयपुर के प्रशासन पर चलती है, इसलिए आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इसलिए आज यहाँ के जो लोग जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, उस बात को लेकर यहाँ पर जो है असंगठित मजदूरों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया और ये मांग करी है कि उसको 10 लाख मुआवजा देने के साथ जो बहन है उसको नौकरी दी जाए। हम लोग भी जो FIR आज तक दर्ज नहीं की, अभी भी अगर पुलिस में थोड़ी बहुत भी शर्म है तो FIR दर्ज करे, अगर वो नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी FIR दर्ज करा के दोषियों को सजा दिलाएंगे। और साथ ही साथ चुनाव की जहाँ तक बात आप बता रहे हैं तो मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये बात चुनाव की नहीं है और उदयपुर में जहाँ तक उदयपुर को एक व्यक्ति का एक तरह से बना रखा है कि नगर निगम को एक व्यक्ति के हितों की, राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाए, लेकिन ये उदयपुर की जनता को कब तक बर्दाश्त होगा। तो इसलिए ये मुद्दा अगर राजनीतिक आप इसको कहते हैं तो अगर राजनीति गलत है तो उसको बदलने के लिए जो भी मुद्दा होगा, जो न्याय की लड़ाई है, अगर आप उससे जोड़ते, आखिर राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब न्याय की लड़ाई है, तो न्याय की लड़ाई लड़ने के मुद्दे को अगर आप राजनीति कहते हो तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि उदयपुर में जो प्रभावशाली लोग हैं, जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी सबक सिखाने के लिए उदयपुर की जनता तैयार है और ये सभी लोग चाहेंगे कि बड़ा मूवमेंट किया जाए, आगे कोई भी ऐसी घटना हो तो तत्काल कार्रवाई की जाए और तत्काल मुआवजा दिया जाए। तो ये भी सारे निर्णय लेकर हम लोग एकजुट होकर ये संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम मंजू लता माली है। उनका मुआवजा तो देना पड़ेगा, गरीब परिवार है ये, और इनको जो बोला है वो तो काम करना चाहिए ना। इतने दिन हो गए धक्के दे रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, और इनके इकलौता लड़का था और एक ही लड़की है तो उसको नौकरी देनी चाहिए ना। इनको बोला है जब तो देनी चाहिए। गरीब परिवार है और बेचारे करने वाले यही है, अकेले, और वो ही लड़का भाई उसकी सहारा था उनके, और अब वो ही शांत हो गया तो फिर अब इनके तो देना चाहिए ना मुआवजा जो भी है। मांग लंबा समय तो कहा बीता है इस कार्यक्रम में, अब सभी जैसा वो विश्वास जता रहे थे कि भाई कर देंगे तो बस ये कर देंगे भी चल रहा था। अब क्या है कि कई चीज़ें क्या होती है, लोग घुमा फिरा के उसको एक ही चीज़ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के अधिकार की बात है, गरीब परिवार के अधिकारों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे कई परिवार हैं जो कि परेशान हो रखे हैं, जहाँ पर एक साधारण लोग होते हैं उनको नगर निगम से अनुमति लेने के लिए 10-10, 20-20, 30 चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं पर एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बिना अनुमति के चल रहा है और जहाँ पर बाद अनुशासन करी जाती है और वहाँ पर अगर किसी की मौत हो जाती है तो ये मौत नहीं है, जहाँ पर अनुमति नहीं मिली है, अगर वहाँ पर किसी की मौत हुई है तो ये हत्या है। तो जो भी हत्यारा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चोगालाल जी वही की साहब की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, उन्होंने ही इन लोगों को, सब लोगों को कमिट किया था और
अब जब बात करी गई थी भाई कि नौकरी मिल जाएगी, मुआवजा मिल जाएगा, और जैसा आप बोल रहे हैं कि अब उनका यहाँ नहीं आने का कारण, तो ये नहीं आने का कारण तो आप उनसे पूछिए, उनसे बाइट लीजिए कि भाई समाज का काम था, आपने वादा किया था, गरीब आदमी है तो गरीब आदमी की कोई जाति नहीं होती है, किसी जाति का नहीं होता है। गरीब आदमी अपने पेट पे देखता है, तो वो बहुत गरीब परिवार से है। तो ये ना तो बीजेपी कांग्रेस का मामला है और ना किसी समाज विशेष का मामला है गरीब के शोषण का, गरीब के साथ अन्याय का। और वो अपना हक मांग रहा है और कुछ स्पेशल नहीं मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुआवजा देना चाहिए, कोई भी देता है, हर कोई दे देते हैं। छोटी मोटी जो शॉप चलाते हैं उनके यहाँ पर अगर इस तरह की घटना हो जाती वो 4-4, 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे देते, तो ये तो बहुत बड़ी घटना है। लड़का कमाऊ लड़का था, उसका मौत होने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं और वो लोग क्यों इस मामले को अटका रहे हैं, वो लोग ये बताएं ना। सबसे पहले तो वो बता दे यार कि भाई हम लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ा, वो खुद ही करवा देते हैं यहाँ पर। हम सभी लोगों को यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भाई नौकरी दे देते और उसको जो मुआवजा था मुआवजा देते, पैसा खा के बैठ गए यार किसी गरीब का, यार गलत है ना यार। मांगे नहीं मानी तो किस तरह की रणनीति रहेगी बदलाव दल की? नहीं, बदलाव दल का ज्ञापन नहीं था, विशेष तौर पे बता दूं मैं आपको। ये जो भी है हर उदयपुर वाले की आवाज़ थी, दर्द से भरे हुए पड़े थे। अभी आज वर्किंग डे होने के बावजूद, जब लड़के ये सब नौकरियों पे जाने चाहिए, उसके बावजूद ये सारे भाई अगर ये समय निकाल के आए हैं तो ये किसी संगठन विशेष, किसी जाति विशेष, किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है। ये मामला न्याय का, और न्याय मांग रहे, सीधी बात है। ये बच्चा है यार, मासूम लड़का था 22-23 साल का, किसी की डेथ हो गई, उसके माता पिता को जो आपने कहा, जो पार्टी वालों ने कहा कि भाई इतना मुआवजा दे दो, बात खत्म करो ना यार। बात क्यों खींच रहे हो? हमको क्यों आना पड़ रहा है यहाँ पर? हर जना व्यस्त है, हर जने के काम होते हैं, हमें यहाँ क्यों आना पड़ रहा है? वो दे दे मुआवजा, बात खत्म करें।